गुड मॉर्निंग कुड़िया तो मुड़े वेलकम बैक टू अनदर लवली व्लॉग। और स्लो मरियम, हमारे व्लॉग स्लो होते हैं, इसके अंदर जान डालनी पड़ेगी। बस इस तो बड़ी जान नहीं मेरे को पान होती, मैं स्लो ही हूं। नहीं लेकिन वो दैन तो नहीं ना, थोड़ी जी एनर्जी होनी चाहिए, थोड़ा सिस्टम होना चाहिए। नहीं ठीक है, ऐसा ही बाड़ी एनर्जी जड़ी होंदी ना मैं आपे साह चढ़ जाता, मैं स्ट्रेस बन जाती, इतने ठीक नहीं है। ये सारा न्यू अराइवल है, ये आप अफोर्ड नहीं कर सकती, सेल वाले में मैं चली जाओ। सब कुछ अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं एक अमीर लेडी हूँ। अच्छा ये रेड और ग्रे का कॉम्बो भी अच्छा लग रहा हाँ ठीक है, है ना। लेकिन एडी को खास कोई नहीं जर्सी। अच्छी है, अच्छा कलर है। अच्छा चल तू पा के बखा ना, फिर पता या लगेगा। ये वाली देखो, ये उससे मुझे वो अच्छी लग रही है, आज वो थोड़ी मरियम ने मुझे 2 गेमें आई हैं, इसकी शॉपिंग जो सी है वो फिर ड्यू है। वो ड्यू है। 2 गेमें 80 पाउंड एक और पता नहीं कितने पाउंड एक। ये अब मरियम के सामान मिलना शुरू हुआ है, ये देख लो। कौन आया ना असि सही जगह पे। ये 10 मेरे पास, 5-6 इसने पकड़ाए हुए हैं, ये 6-7 इसने खुद पकड़े हुए हैं। इसका पता नहीं क्या होगा, आगे क्या होने जा रहा है इसका जानी, इसलिए मैं कहती हूँ गेमों पे ध्यान दिया करो, जब हम गेम्स खेल रहे होते हैं ना, फिर हारने की सजा जो है ना वो भारी। हाँ लो मैं चली आई हूँ। ये तो भारी लगान देना पड़ेगा मरियम इधर। अब मैं मेरा खुद ख्याल है ही काफ़ी हो अब गया। मैं खुद ही इसके ऊपर तिलक के गिरने लगी थी, मेरा और नजर लगा कि और तो नहीं सही लगी। अच्छा जी, पहला सूट मरियम ने पहन लिया, लेकिन ये वाला तो मरियम है फुल प्राइस में, ये इसका क्या होगा। अच्छा चलो फिर होना, फिर वैसे लगा नहीं होना इसके ऊपर। ये वाला है नेवी वाली बैठी। शॉपिंग करनी होती है ना तो गैस फिर आपको बैठना पड़ता है, बंदा जो इंसान है वो टाइम वक्त लगाना पड़ता है आपको। मैं आराम से बैठा हूँ। कौन सा ऑफिस जाना दुकान अभी। नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं अपनी डिस्कशन कर रहा हूँ यार उनके साथ, गैस के साथ। मैं बंदा सुन रही हूँ, तुम बाहर मैं ऐसी कोई गलत गल नहीं की थी, मैं कि तुहानू टाइम लाना पैंदा, ठीक है। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਘੰਟਾ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ 1:08 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਲਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ पासे आनी है। काम हो गया हमारा, शॉपिंग मरियम ने कर रही है, जितना लूट सकती थी वो लूट लिया मरियम। अंगूरी रसमलाई है ये। इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरा तो इस बारे में कोई ख्याल नहीं है, मुझे तो अच्छी नहीं लगती। केसर रसमलाई की मज़े की होनी है ये वाली भी। तुम डाइटिंग करो, रिमेम्बर। डाइटिंग तो कर लेंगे। डाइटिंग कर लेंगे। केसर रसमलाई के अंगूरी मरियम केड़े नान पे लेनी, मेथी तो तू ले ली है, नान कौन सा लेना है? वो है ही नहीं, मिल नहीं रहे। अच्छा जो लास्ट टाइम मैंने किए थे वो अच्छे थे, लेकिन वो है ही अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इंशाल्लाह। 2 मिनट रुको। नहीं। और निम्को ना मनूस खाई। 2 मिनट रुक जाओ। और जिस निम्को खाने के बाद पूरे घर का जीना हराम हो जाता है। तो मैं अभी चेक कराता हूँ। नहीं वो नहीं चेक करा मुझे। नहीं वो लेनी है हमने, लाजमी ही होगी। अच्छा महंगा सामान सारा इतने पे एशियन स्टोर में। सोने के बाद ये दुकान नहीं लेनी। क्या ये निम्को का नाम उसने खुद ही बता दिया। घटिया ये मेरे से तो नहीं खाए जाते, ये मुझे ये घटिया इसलिए। ये तुझे सारी पसंद है ये वाला। मुझे इस तरह की वैसे पिकी ना ऐसे मुझे तो ये वाली चीज़ नहीं है। आप ले लो, आपने लेनी है। ऊपर लिखा हुआ घटिया, मैं क्यों लूँ? इसकी क्या ज़रूरत है मरियम? किसकी? इस लालटी को। सलांटी की? हाँ मुझे नहीं ज़रूरत, मेरे पेट को ज़रूरत है। चलो मैं तो ये ले रहा हूँ गुजराती मिक्स। हल्दीराम की क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है। मूंगी दाल से तुमने अब वो नमक वाली दाल सही बना के देनी है। आप लोगों को बना के देनी है, क्योंकि मैंने एक रेसिपी देखी, वो कह रही है बिल्कुल ये बाजार वाली तेल वाली गंदे तेल में बनी हुई ना खाओ, एयर फ्रायर वाली रेसिपी आई खाऊंगी। यार रेस्टोरेंट खुला गया जल्दी हमने कहा जरा जल्दी ना मैं मरियम इसको चेक कर लें। दस्ती फुल टाइम वतन ग्रिल, अच्छा होना है खाना, मुझे लग रही है, उम्मीद है कि अच्छा होना है। फिलहाल तो अच्छी वाइब्स आ रही हैं, लेकिन जब खाना आएगा तो फिर चेक करके नहीं वो उनको पता है, उसने मुझे पहले कह दिया चीज़ी फैमिली आपका वेलकम। खाना तो खाएंगे तो वो फिर दौर लाएंगे ना, मैं तेन दस रहा ना ठीक बना पहले से बने पड़े हैं तो यार। अब क्या दौर एक बार तड़का तो लाना है ना सही, हैवी किस्म का कर रहे हैं। अभी भी तुम सोच सकती है तड़का दाल लेनी, दाल ले लो, मुझे कोई नहीं मसला। तड़का दाल लेनी, दाल चने ना। मुझे वैसे ज़्यादा अच्छी लगती है ये पंजाब में दाल माश ओनली, वो पतले वाली दाल। हाँ वो इतनी मुझे नहीं।
चलो ठीक है, ओके। उससे चने ले लेंगे बेहतर। तो ये जो है ना इनका ये स्पेशल है, ये जो है ना पतले पतले छोटी छोटी बोटी होती है जैसे होती है ना अफगानिस्तान में, वो सेम चीज़ है। ओए होए होए तो होए एक हम मंगा रहे लाहौरी चने और एक हमने अफगान कबाब, स्पेशल कबाब, और साथ में एक अफगान नान और प्लेन नान। द फूड ईट्स द कैमरा ईट्स फर्स्ट फुरकान। कैमरा ईट फर्स्ट, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें ईट होती हैं जानू, ऐसे कहते हैं खाना आ सारा। गया है, ये हमारा गार्लिक नान है, चपली कबाब, लाहौरी चने, नान एंड चिकन कबैता कबाब एंड कोफ्ता। कोफ्ता। एक नान काट है भाई। अच्छा हाँ चलो अब टेस्ट करके बताओ फुरकान कैसा। एंड ही होना यार, शक्ल से ही पता लग रहा है, देख लो ना। चने का बताओ कि चने अब इसके अंदर चनों में ना डूबना इसके साथ। ताकि मेरा सारा मजा खराब कर दे। मरियम अपनी इस तरह की जो होती है ना मेंटल ब्रेकडाउन्स जो अच्छा ये तुमने बताना फुरकान के जो तुम्हारे वो जो फेवरेट चने हैं उधर के खाइबर प्लस पे ओरिजिनल ठीक होने, कबाब तो इनका जबरदस्ती लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। अच्छा बताओ ना कि वैसे हैं कि कैसे हैं चने। ऐसे लगा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त, वाह, डबल पास। और ये चपली भी चेक करके बताओ। हाँ चपली भी दी, चपली तो फिर इनको चपली खाने सही वाला। क्रिस्पी सा लग रहा अच्छा मैं ये बताऊं कि प्राइस बड़ी रीजनेबल है इधर। हाँ इधर भी बड़ी रीजनेबल है, खाना भी बहुत मजे का। अच्छा ज़बरदस्त। ये देखो जी, ये कौन आ गया स्कूल से आते साथ ऐसी भूख लगी होती है कि वो बिल्कुल भी उसमें हौसला नहीं होता कि यूनिफॉर्म उतार के पहले चेंज कर ले फिर खाना गए आते साथ किचन में। और मामा अपने बेटे के लिए चपली कबाब लेके आई थी और साथ में नान, क्योंकि मैंने कहा कि हम पापा खाएं और एमी ना खाए, ये कैसे हो सकता है ना। यम्मी है, नमी नमी नम नम। प्रीशा चली गई आज स्कूल से आके सीधा ऊपर कमरे में चेंज चूंज करने। अभी वो नीचे आती है तो उससे पूछते हैं उस मैडम ने क्या खाना है, तो उसको भी कुछ खाने में बना के देते हैं। मज़ेदार है। ओके जी, पार्सल आ गया है अमेज़ॉन से। मैंने कहा तुम लोगों के साथ ही होती है। मैंने बोला था ना मैंने वो उधर लाइट लगानी है, वो जो साइड वाली वॉल है उधर, तो वो जो लाइट मैंने मंगाई थी वो आ चुकी है। इसको अब हम खोलते हैं। साथ में एमो दादा मेरे बैठ के जो है खा रहा है निम्को। वेट मैं एक छुरी लेके आती हूँ इसको खोलने के लिए। ऐसे ओके, क्योंकि आते ही जैसी कोई चीज़ घर में एंटर होनी है और मरियम उसको फ़ौरन ना खोले। अच्छा ये ऐसे खोलना था, सॉरी। ये कैसे हो सकता है कि मेरे पेट में दर्द ना हो जाए, मैं इसको रख दूँ थोड़ी देर के लिए। ओके तो मैंने 2 लाइट्स मंगाई हैं। एक मैंने लगानी है बेसिकली वो उधर लिविंग रूम की वॉल पे, जिधर मैंने बोला था वो जो साइड पे छोटी वॉल है जो खाली है, एक उधर लगानी है। और एक मैंने मंगाई है अपने उसके लिए मेरा जो कॉफ़ी बार है ना उसके ऊपर लगाने के लिए। सो लेट्स सी इफ़ आई लाइक इट और नॉट। एंड वो थोड़ी थोड़ी मैंने अपनी वो लिविंग रूम, मैंने अपने सारे घर की जो थीम है ना लाइक इंडस्ट्रियल एंड थोड़ी सी ये ब्लैक मेटल एंड रोप वाली, वही मैंने रखी है सो दैट वो उसके साथ सही से मैच हो जाए। ये उसका है जी लैम्प शेड। आजा काका बाहर आजा। ये अमेज़ॉन पे बड़ी सस्ती मिली थी, पता नहीं 29 की थी मेरे ख्याल में, 25 की थी, इस तरह करके सस्ती थी अमेज़ॉन पे काफ़ी। मैं आपको अभी बताती हूँ ये किस तरह आएगी। ये क्या है, ये उसकी फिक्सचर है और ये उसका है लाइट का होल्डर। सो बेसिकली दिस इज गना गो। ये मो कपड़े बनने कर लिया, कोई बात नहीं, स्कूल वाले कपड़े वैसे भी हमने चेंज करने थे। ये तो स्कूल वाले कपड़े हमने वैसे भी चेंज करने हैं ना बेबी। ओ बेबी एम्मो साहबा जी खाना नहीं खा रहा,
कबाब खा के नान खाया कोई नहीं है, और अब खा रहा है निम्को स्पाइसी वाली, और साथ में कर रहा। अच्छा, अब इसके अंदर E27 बल्ब भी लेके आना है लगाने के लिए। सो दिस इज़ हाउ दिस इज़ गonna गो। इस तरह सॉरी इस तरह ऐसे करके ये दीवार के ऊपर लगी होगी। आई थिंक यू कैन मेक इट शॉर्टर और लॉन्गर। आई थिंक यू शुड बी एबल टू, हाँ यहाँ से आप थोड़ा सा लूज कर लो अगर ऐसे, एंड देन you can just pull the rope up and down to make it longer or shorter according to your needs, इस तरह। एंड ये नीचे लंबी केबल है और नीचे क्लब मेरा लगा हुआ है। और बाय द वे दिस इज डिमेबल, इसके साथ वो डिमर भी ऊपर लगा हुआ है। यू कैन हैव इट ऑल द वे अप और यू कैन टोन इट ऑल द वे डाउन जस्ट इवनिंग्स में, एंड आई थिंक लुक्स नाइस। मैं अभी आपको अपने लैंप के साथ दिखाती हूँ, वेट। Okay, so this is the light and you see how it goes well with the mirrors and that। और ये जानी किधर है, वो जो दीवार है ना उधर, वेट, अच्छा इधर इसने जाना है ऐसे। so somewhere over here I was thinking ऐसे, and I think it will look nice क्योंकि ये वाली दीवार बड़ी खाली सी थी। and then or we could put it all the way in the corner ऐसे, I don't know, और ये all the way नीचे इधर कॉर्नर में चला जाएगा, but we will see। फुरकान आएगा, उसको मैं बोलूँगी पकड़ के रखे, एंड मैं दूर खड़ी होकर देखूँगी देखने के लिए कि क्या ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये होगी जी one of the lights। अच्छा, I'll show you the second one। एमो का चश्के मार रही हो, कॉफ़ियाँ पी रहा है, क्या नहीं तो क्या है, ये क्या चुस्कियाँ मार रहा है मेरा बच्चा। चलो लेट मी सिट डाउन। अच्छा, दूसरी जो है वो सिंपल है, वो मैंने अपने उसके लिए मंगाई है कॉफ़ी जो मेरा बार है किचन में। सर्दियों में ना, गर्मियों में तो वहाँ पे इतनी लाइट की ज़रूरत है, सर्दियों में अक्सर शाम को मेरा दिल नहीं होता कि वो पूरी किचन की बिग वाली लाइट ऑन करूँ, तो उस टाइम के लिए ना आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग, कोई छोटा लैम्प टाइप जो मैं ऑन कर लूँ शाम को, व्हेन आई डोंट वांट द फुल बिग लाइट ऑन, तब मैं वो शाम को छोटी वाली लाइट ऑन कर लूँ ताकि वो कोजी सा माहौल लगे। एक मेरे उधर कॉर्नर में छोटा लैम्प पड़ा हुआ है, लेकिन समटाइम्स इट्स जस्ट नॉट इनफ वो छोटा वाला लैम्प, तो आई वाज लुकिंग फॉर सम वन मोर लाइट इन द किचन जो शाम के टाइम पे बंदा डिम सी ऑन कर ले। सो आई फाउंड दिस। जब मैं वो उधर के लिए देख रही थी उसके साथ ही मुझे ये भी एक मिल गई, बेबी है ये, बेबी या। सो दिस इज सिंपल, एक इस तरह से ये है, ये ऐसे जाएगा, एंड देन ये रोप है, आप इसको कहीं पे भी ऐसे अड़ा के इस तरह घुमा घुमा के आप कहीं पे भी इसको लटका सकते हो, एंड में प्लग लगा हुआ है, तो यू डोंट हैव टू लाइक हार्ड वायर इट और समथिंग, वो बस आपने प्लग कर देनी है। तो वहाँ पे नीचे मेरे पास प्लग भी है, सो दिस विल बी परफेक्ट। और अगेन गोज विद ये ऊपर वुडन है इसके साथ, तो वो मेरा कॉफ़ी स्टेशन के साथ भी ये मैच हो जाएगा एंड ऑल दैट। यस, सो ये लाइट्स हैं, मैं तो दोनों के साथ, ये बड़ी सस्ती थी मेरे ख्याल में 17 पाउंड्स की थी अमेज़ोन के ऊपर, तो या आई थिंक अच्छी बार्गेन मुझे मिल गई है। हो भी जा, अब कल इनके लिए बल्ब लेके आऊँगी एंड देन इनको लटकाऊँगी, एंड आई थिंक इट विल लुक रियली नाइस इस तरह से, ये देखो। और ये साथ रस्सी आप कहीं पे भी आपको कोई अक्सर बंदों को मैंने देखा है बड़े प्यारे से दरख्त का वो जो कहीं सूखा हुआ लॉग ढूंढ के ना उसको रखते हैं नीचे, कोई स्टैंड उसका बना के कोई भारी चीज़ या किसी पॉट के अंदर मिट्टी ढेर सारी डाल के उसके अंदर लगा देते, उसके ऊपर उसको ऐसे ऐसे बल के ना तो ऐसे लटका देते हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन मे बी आई मेक वन ऑफ दोज इन द फ्यूचर, यहाँ पे अपने कॉर्नर के लिए जब मैं ये लैम्प रिप्लेस करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे कॉफ़ी बार के लिए चाहिए था, तो वो मैंने ले लिया। एंड यू कैन सी दिस इज़ हाउ यू कैन, इस तरह से ना, अगर आप ये इसकी जगह अगर आपका दरख्त हो, इमेजिन एक सूखा हुआ दरख्त की टानी, एंड उसके ऊपर आप उसको ऐसे रोल कर लो, तो आई थिंक बड़ा अच्छा लगेगा। आई गॉट टैटूज डन विद अ शार्पी। एनीवेज, ये है जी लाइट्स, आई रियली लाइक दैम। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइडी अप कर लूँ क्योंकि
या ये बच्चे आए हैं अभी। एमिर ने खाना शाना खाया, किचन के अंदर भी कुछ सौदा शुदा पड़ा है। एमिर का यूनिफॉर्म चेंज कराऊँ, उसका पैम्पर शैम्पर चेंज कराऊँ, इधर अपने काम फिनिश कर लूँ। ओके जी, प्रीशे बना रही है पास्ता। प्रीशे व्हाट टाइप ऑफ पास्ता आर यू मेकिंग? नॉर्मल पास्ता। ओके, ये जी प्रीशे का पास्ता बन रहा है। अंदर प्रीशे ने तुम्हारा मेरे ख्याल में पास्ता सॉस डाला है, क्रीम वगैरह डाली हुई है। या ओके, चलो जी, ये प्रीशे का सोलो पास्ता हो रहा है रेडी। और मैं वैसे सोच रही हूँ कि फुरकान का आने का वेट करूँगी। इसने रात को आना है, फिर इसने कहना कल करेंगे, फिर कल का भी रह जाना। मैं सोच रही हूँ देख करके कुछ करके ये मिरर खुद ही लगा लेती हूँ, देखती हूँ ज़रा। अच्छा जी, सबसे पहले टास्क नंबर 1 ये है कि हमने फिगर आउट करना है कि इसको मैंने ऊंचा कितना रखना है, मतलब सोफ़ा से कितना ऊंचा होना चाहिए। सो ये है जी हमारा टास्क नंबर 1। उसके लिए मैं ये एक हेडफोन्स का डब्बा लेके आई हूँ कि वो नीचे रख के इसको लगा। आई थिंक दिस इज़ अ गुड हाइट। अब गिरना नहीं काका, मुझे ज़रा दूर होके देखने दो। या आई थिंक आई लाइक दिस, आई थिंक दिस इज़ अ गुड हाइट। सो इस हाइट के ऊपर हम रखते हैं इसको। लेकिन दिस नीड्स टू बी सीधा। या आई थिंक दिस इज़ काइंड ऑफ सीधा। या दिस लुक सीधा। मैं ज़रा ना अपना टूल बॉक्स लेके आई हूँ, उसके अंदर से ज़रा देखूँ कि मुझे मिल जाए। वो एक होती है ना लेवल करने वाली चीज़, जिसके साथ आप लेवल कर सकते हो। मैं देखूँ वो मुझे मिलती है कि नहीं। वो मिल जाए तो फिर तो बड़ा। हाँ, ये मिल गया। ये इसके साथ आप लेवल चेक कर सकते हो ना, तो मैं ये चेक कर लूँ। हाँ परफेक्ट, ये लेवल है। इसका मतलब है कि मैं ना यहाँ पे इसको निशान लगा सकती हूँ, ऐसे ऐसे। और इधर ही रखना है इसको। वेट, हाँ, कि थोड़ा सा स्पेस आउट होना चाहिए। वेट, तीनों रख के पता लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि कितनी कितनी इनके दरमियान में स्पेस होनी चाहिए वो मेजर करना है। और उसके लिए मुझे तीनों को रखना पड़ेगा, फिर मुझे पता लगेगा। एमो दादी, बच के, सर बचा के मेरी जान। हाँ, ओप्सी, सॉरी सॉरी बेबी। उसके लिए मुझे किस चीज़ के साथ मेजर करूँ? इसके साथ फॉर एग्जांपल नहीं। वेट, आई नीड टू फाइंड समथिंग दैट आई वांट टू हैव इन बिटवीन, कि वो स्पेस आउट करने के लिए। वेट, मे बी दिस ढक्कन। अच्छा, now if I move this slightly to the side, ऐसे, okay, let's see। हाँ, इसको थोड़ा सा इधर कर लें। इधर से सोफ़ा से तकरीबन एक हाथ जितनी जगह रह गया। ओके, और इधर अगर थोड़ा सा और इधर करना पड़ेगा, लेकिन इतनी ज़्यादा जगह मैं छोड़ना चाहती हूँ इनके दरमियान कि नहीं। हाँ, मे बी, आई डोंट नो। हाँ, मे बी, लेट्स चेक। थोड़ा सा और इसको इधर करती हूँ, आधे हाथ की जगह छोड़ती हूँ यहाँ पे, ऐसे। ओके, एंड देन इसको इधर लेके आती हूँ, ऐसे। ओके, गिरना नहीं काका, गिरना नहीं है काका। बेबी आप लेटे रहे,
इट्स ओके। हाँ ऐसे। अब देखने दो। अच्छा नाउ आई एम कंफ्यूज्ड कि ऐसे होनी चाहिए या मे बी। मुझे देखने दो किधर है वो मेजरिंग टेप। मैं इधर लेके आई थी, मेजरिंग टेप लेके आती हूँ। वेट, कि दोनों साइडों पे दीवार की अगर मैं इक्वल जगह छोड़ दूँ फिर क्या सीन है। पर दीवार का आई गेस इतना मसला नहीं है। मेन वही है कि सोफ़ा के ऐसे होना चाहिए मेरे ख्याल में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक दिस इज़ फाइन। I don't know. Okay, let me figure this out. 3 hours later वाली बात हुई है यहाँ पे। काफ़ी जो है ना दिमाग लड़ाने के बाद फाइनली आई थिंक आई नो इसके अंदर वो मुझे लगा के करना चाहिए। वो जो होती है प्लास्टिक का, क्या उसको, मुझे इनके नाम नहीं पता, ये जो टर्म्स होती हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल ऐसे ही लगा रही हूँ। और ना ये हमारी जो दीवार है ना, ये है वो कंक्रीट की। जैसे मैं कील अंदर करती हूँ ना, वो ऐसे सीमेंट उखड़ जाता है। तो ये अब शीशे अभी यहाँ से उतर नहीं सकते क्योंकि पीछे से मैंने दीवार को ना ऑलमोस्ट तबाह कर दिया। ओके चलो, ये ना अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे लग गए हैं। अब मैं जरा जल्दी जल्दी इसके ऊपर लगा दूँ, क्योंकि अगर मैं आपको ये वाला शीशा उतार के दिखाऊँ ना पीछे से अच्छा खासा ना, वो ना एकदम से ऐसे सीमेंट जो है ना उखड़ सा गया था। आई डोंट नो क्या हुआ। एनीवेज पहले मैं जाके लेके आती हूँ वो क्या कहते हैं मैजिक इरेज़र, क्योंकि मैंने दीवार के ऊपर लगाए हुए थे निशान के मेजर करने के लिए। वो निशान सबसे पहले उतारती हूँ क्योंकि फिर बार बार शीशे उतारने नहीं होते ऐसे। ओके ये हो गया। अब ये मैजिक इरेज़र के साथ मैं ज़रा दीवार के ऊपर से ये निशान उतार लूँ जो मैंने बनाए थे। इधर भी बनाए थे मेरे ख्याल में, पर वो इतने नज़र नहीं आ रहे। दैट इज़ फाइन। ये नज़र आ रहे हैं, ये उतार लो। ये जो मेरे टैटू लग रहे थे ना दीवार के ऊपर, वो भी निशान छोड़ रहे थे। कैन यू इमेजिन? हाँ ये तो उतर नहीं रहे। क्या करती हो मरियम? मैंने तो हालांकि पेंसिल, कार्बन वाली पेंसिल लेके उसके साथ बनाए थे कि उतर जाएंगे। नहीं उतर ही रहे हैं, लेकिन इतने इजीली नहीं उतर रहे जितना मैंने सोचा था कि बस गीली टाकी मारूंगी और उतर जाएंगे। वो कह रहे हैं बहन ज़रा रुक जाओ। अच्छा अब जस्ट आई होप कि ये कील जो है पक्के इनफ होंगे, ये ना हो गिर कर जाए। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाते हैं, नहीं गिरते। दुआ यही करते हैं कि ना गिरे। आगे फिर देखी जाएगी। कील लगा लिया सब बेसिकली मैंने। हाय हाय क्या मैं और लगाई जा रही हूँ। काम चेक करो मेरे, साथ से उतार रही हूँ और साथ साथ और भी लगाई जा रही हूँ। सो बेसिकली मैंने किया ये था कि मैंने तारों को बारी बारी रख के उस डब्बे के ऊपर ये साइडों पे निशान लगा लिए थे। सो आई नो कि उन्होंने किधर आना, दरमियान से डिस्टेंस मेजर करके फिर मैंने वो लेवल वाले के साथ इनका सही लेवल करके, ताकि ये ज़मीन और छत के साथ सही लेवल हो, डिंगी सीधी ना हो, वो करके तो मैंने इस तरह से डायगोनल भी निशान लगा लिए थे और टेप लगा के मैंने ऊपर बारी बारी सबके कील लगा लिया। आई डोंट नो इफ दैट मेक्स सेंस कि नहीं, लेकिन हो गया है। अब मैं आपको ये लटका के दिखाती हूँ वन बाय वन। वेट, बस बोरिंग स्टफ इज़ डन। और एमए साहब को मौका मिला हुआ, मामा बिज़ी है ना, उसको मौका मिला हुआ आराम से आईपैड यूज़ करने का। तो वो भी तब से अपने आराम से कभी लगाता है पंजाबी गाने,
कभी लगाता है कोको मेलन और कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन कोई नहीं बेटा, मामा भी अब ना ऑलमोस्ट डन है, इसलिए तुम्हारी मौजें जो है ना अब ज़्यादा देर के लिए नहीं है मेरी जान। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मुझे बस इस बात का खौफ है कि ये ना मैं लगाऊं और ये डिंगे हो, क्योंकि देयर इज़ नथिंग वर्स देन अ डिंगा लटका हुआ चीज़, ख़ास तौर पे जब 2-3 आपने इकट्ठे लगाने हो ना, देन दे हैव टू बी परफेक्टली, दे हैव टू अलाइन विद ईच अदर लाइक परफेक्टली। तो लेट्स होप कि ऐसा ही हो। किधर गया? इधर से, इधर ही है, हाँ इधर ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके नीचे से निकाल लिया जाए। हाय हाय, ये तो मुझे लगता लटका ही नहीं है अभी। बेबी ध्यान से मेरी जान, मरियम बेटा ध्यान से, नीचे पुत्र भी बैठे हैं। हे पसीने आ गए हैं कसम से। हाँ लटक गया। अब मुझे इधर खड़ा होकर देखने दो। लग तो सीधे ही रहे हैं मुझे, तो कोई 19-20 का ही कोई फ़र्क होगा, अगर किसी में होगा तो देखने दो। सीधे ही लग रहे हैं मुझे, तो कोई नहीं नज़र आ रहा कोई फ़र्क। तुम लोग बताओ सीधे लग रहे हैं कि डिंगे लग रहे हैं? वेट में सही से दिखाती हूँ। अच्छा जी, पहले थोड़ा सा मोमेंट ऑफ अप्रिशिएशन मेरे अमाउंट ऑफ टूल्स आई हैव। ये सारे टूल्स मैंने ही बेसिकली यूज़ करने होते हैं। अच्छा जी, ये लग गए हैं जी शीशाज, आई थिंक सीधे लग गए। या आई एम हैप्पी। अब इससे ज़्यादा सीधे मेरे से नहीं लगते थे, और मुझे लगाने भी आ रही थी क्योंकि मेरे ना पेट में खुजली हो रही थी लगाने के लिए इनको। एंड वी गॉट द लाइट अप एज वेल। ये अभी मैंने उधर डाइनिंग रूम की हालत चेक करो। मैं डाइनिंग रूम से एक बल्ब उतार के लेके आई हूँ जस्ट टू चेक, लेकिन इट डज गेट डिम हो सकता है आराम से। ये नीचे इसका डिमर लगा हुआ है। वेट आई विल शो यू। ओह पंजाबी गाने, अभी मैं तुम्हारा सूत्र करती हूँ। अभी तुम्हारा ये पंजाबी गानों का ख़त्म होने वाला है। ये डिमर है इसका साथ में, एंड यू कैन ईजिली एडजस्ट लाइक ऐसे, बिल्कुल डिम, एंड देन यू कैन गो ब्राइट एंड फुल। यस, थोड़ी सी इसको तार को सीधा करने वाला है क्योंकि ये डिंगी सी रस्सी जो है ना थोड़ी सी मुझे बग कर रही है, लेकिन आई थिंक इट लुक्स नाइस एंड या आई थिंक इट लुक्स कोजी। है मिर, व्हाट डू यू थिंक? ये मिर कह रहा नो। अच्छा जी गाइस, मैं अभी पैक करने लगी थी तो मैंने सोचा लैंप भी लगा देती हूँ। मैंने कहा फिर उसके लिए दोबारा तो मुझे सारे टूल्स निकालने पड़ेंगे सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी में से, तो मैंने कहा वाई नॉट कि मैं अभी ये भी लगा दूँ। तो यस, आई एम ग्लैड वी डिड इट। नाउ लेट मी गो वॉश माय हैंड, क्योंकि ये जो टैटू मेरा सोना है ना हर जगह दीवारों पे हर जगह लग रहा है, एंड देन आई विल क्लीन अप। ये चेक करो जी, दोनों जो है ना टू अमीगोज बैठ के क्या खा रहे हैं? मग केक। प्रीशा ने मग केक बनाया अपने लिए भी और भाई के लिए भी, एंड आई एम सो हैप्पी। है मेरी इतनी अच्छी बहना है आपकी, इतने मजे मजे की चीज़ें बना के देती है गुगू। शोनू मज़े का दिखाओ। ये प्रीशा मग केक की रेसिपी यू नीड टू शेयर समडे, हैं? ये जी है माइक्रो के अंदर प्रीशा ने मग केक्स बनाए हैं एंड दे लुक सो गुड। ईमिर के अंदर थोड़ी सी वनीला आइसक्रीम भी हमने डाली है। गुगू मजे का देखो, उसकी शक्ल देखो, सेटिस्फेक्शन। आज बास्केट ईमिर चेक कर रहा था स्नैक वाली कि कुछ मुझे मीठा मिल जाए और मिल नहीं रहा था, तो बहना को देखो, दिल को दिल से राह होती है। बहना ने बना लिया, उसने कहा ईमिर के लिए भी वन बनाती हूँ, वन अपने लिए। सो नाइस ऑफ यू प्रीशा। ओप्सी जी, तो मैंने कहा तुम लोगों के साथ एक छोटी सी बात भी शेयर कर दूं। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड, बेसिकली पार्टी वेयर एंड ब्राइडल वेयर है, पाकिस्तानी कपड़ों वाली है एक ब्रांड है।
उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया and they were like they want me to be like a brand ambassador. उनकी प्रीशी बेटा काउच के ऊपर मामा ने बोला ये नहीं लेके आना मैडम I told you this needs to stay miles away from the couch. ना लड़की ऐसे नहीं करते. अच्छा anyways so उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया and they were like they want me to be the brand ambassador and all. एंड फर्स्ट थॉट मेरी, क्योंकि मैं यूजली इतनी कोई ना किसी के साथ इतनी लॉन्ग टर्म वाली कमिटमेंट वाली मैं नहीं हूँ. वन ऑफ कोई ब्रांड डील हो तो मैं कहती हूँ ओके फाइन, लेकिन इतनी लॉन्ग टर्म वाली मैं इतनी हूँ नहीं. आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट डू इट. लेकिन देन शी टोल्ड मी ऑल अबाउट द ब्रांड कि हाउ दे वर्क एंड उनकी मतलब उनकी क्या क्या उनकी हैं जो उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं. सो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि जो भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, जो बड़े बड़े महंगे महंगे ब्रांड्स हैं, वो जो कपड़े फैंसी कपड़े लहंगास दुल्हन वाले एंड ऑल दैट जो बना रहे हैं, वो बेसिकली जो कपड़े ये लोग बना रहे हैं वो इंस्पायर्ड बाय बिग ब्रांड्स. और सो दे नाउ वर्किंग ऑन लाइक मेकिंग द न्यू डिज़ाइन एंड स्टफ़, क्योंकि ऑलरेडी वो ये कहती है कि डिज़ाइन की कमी नहीं है हमारी मार्केट में, डिज़ाइन बहुत है. लेकिन व्हाट वी नीडेड हमारी इधर ये कपड़ों वाली इंडस्ट्री में या मार्केट में व्हाट वाज नीडेड कि अगर आपने कोई फैंसी कपड़े बनवाने हैं या किसी दुल्हन ने अपना लहंगा बनवाना है, आप ऑर्डर करते हो एंड देन यू हैव टू वेट एजेस, लाइक literally can take sometimes months before you get अपना लहंगा and all that. So what they do is वो जो ट्रेंडिंग या जो अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं उनसे इंस्पिरेशन लेके उस तरह के वो लहंगे बना के हर साइज़ में डिफरेंट कलर्स में उन्होंने रखे हुए हैं. सो इफ़ यू ऑर्डर लाइक अ लहंगा you'll be आपको लहंगा मिल जाएगा within 10 days and that's like crazy quick for a bridal लहंगा. एंड ऑल्सो वो कह रही थी कि मतलब उनकी फैक्ट्रीज वगैरह पाकिस्तान में है, लेकिन वैसे द ब्रांड इज़ बेस्ड इन यूके एंड मेरे ख्याल में शायद यूएसए में भी होगा, आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल में. लेकिन या वो यूके में है. एंड वो जो फैक्ट्रीज़ के अंदर जहाँ पे उनके कपड़े बनते हैं वही सेम फैक्ट्रीज़ के अंदर, शी वाज टेलिंग मी सो क्रेजी, वही सेम फैक्ट्री के अंदर जो बिग बिग ब्रांड्स हैं उनके भी कपड़े, मतलब सेम एक बड़ा सा वो कपड़े का वो थान आता है, उसके अंदर से उनके भी बन रहे हैं और इनके भी बन रहे हैं. सेम धागा, सेम नीडल, सेम बीड, सेम एवरीथिंग यूज़ हो रही है. एंड एट द एंड बस वो एक नेम टैग उस ब्रांड का लग जाता है एंड दैट्स व्हाट पीपल आर पेइंग फॉर. ऐसे लहंगे एंड कपड़े जो 5-5 हज़ार, नो थैंक यू मेरी जान, ना टू स्वीट फॉर मी, जो बना रहे हैं 5-5 हज़ार के बिक रहे हैं, यू कैन गेट इट फॉर लाइक 1500. तो क्योंकि द ओनली डिफरेंस वुड बी बेसिकली इज़ द नेम टैग. सो अगर आप समवन हो जो इतना अफोर्ड कर सकते हो या इतना आप ब्रांड के लिए कॉन्शियस हो कि यू वांट टू पे एक्स्ट्रा like 4,000 pounds just for the name, then yeah, good for you. लेकिन if you're someone like me who don't care about के ब्रांड कौन सा है क्या है and all that, मुझे वो नेम टैग की ज़रूरत नहीं होती. I just want like डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए एंड मुझे मतलब जिस तरह का मैंने कोई चीज़ ऑर्डर की है मुझे वो सेम चीज़ मिलनी चाहिए एंड मुझे टाइम पे मिलनी चाहिए एंड ईजी होना चाहिए मेरे लिए ऑर्डर करना. यूजुअली ये पाकिस्तानी अक्सर पेजेस वगैरह पे भी आप यू हैव टू DM them for prices and blah 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 एंड मैसेज करते रहते हो, कोई जवाब नहीं देता एंड ऑल दैट. सो दिस इज़ गonna change and they are gonna change it. और अभी न्यू ब्रांड है, दे स्टिल डेवलपिंग एंड ऑल दैट. तो उस एक्चुअली मैं उसका नाम भी बताऊँ, इट्स कॉल्ड आयन लंदन. मैं एक आधे दिन में टिकटॉक के भी उसकी वीडियो बना के लगा दूँगी, आई विल टैग देम एंड ऑल. लेकिन आई एम एक्साइटेड, लुक्स रियली गुड एंड उनके डिज़ाइन भी मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं एंड लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग. सो येस आई सेड ओके. उनकी सारी स्टोरी सुनने के बाद एंड ऑल दैट आई वाज सोल्ड. आई वाज लाइक येस, आई दिस इज़ someone or a brand that I want to work with. So I said yes, okay, let's do it. तो well now I'll be मैं आप दोनों लोगों को दिखाऊंगी. उन्होंने मुझे एक ड्रेस आउटफिट एक्सटेंड किया है जो कुछ दिन में आ रहा है एंड I'll definitely show you guys. मैं टिकटॉक पे भी शेयर करूँगी.
लेकिन या दैट्स न्यूज़ दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। और ऑन दिस नोट अभी मैंने एक और भी वीडियो भी बनानी है वैसे, टू बी ऑनेस्ट। सो मुझे थोड़े काम है, सो आई एंड द व्लॉग राइट हियर। I think the mirrors and the light and everything is making the room look very very cozy. I'll end the vlog here. आप लोगों को हम मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और प्यार फैलाते रहो। अल्लाह हाफ़िज़।